हेलो, हेलो, हेलो। यस भैया। हाँ, नाउ यू आर अब ऑडिबल। अब सही है आवाज़? हाँ भैया। हाँ। तो जैसे कि पहला दिन का सेशन में हम लोग देखा कि पीएचपी कैसे काम करता है, पीएचपी क्या है और उसका बेसिक फंक्शनैलिटी देखे। और सेकंड दिन का सेशन में देखे कि माई क्या होता है और क्यों हम लोग का ज़रूरत पड़ा माई का। तो सेम जाता है कि पीएचपी का ज़रूरत क्यों पड़ा हम लोग को आगे। तो जैसे कि देखो, हम लोग के पास शुरुआत में एचटीएमएल था, सीएसएस था और जावास्क्रिप्ट था। ये तीनों असल में फ्रंट एंड लैंग्वेज थे। फ्रंट एंड लैंग्वेज कहने का मतलब जो कि तुम्हारे ब्राउज़र पे चलते हैं। या सो वैसे लैंग्वेज जो कि तुम्हारे ब्राउज़र पे चलते हैं। जैसे कि जो एचटीएमएल और सीएसएस हो गया और जावास्क्रिप्ट हो गया, उस वक़्त सिर्फ़ क्लाइंट साइड के लिए बने थे और ये यूज़र इंटरफ़ेस और यूज़र इंटरैक्शन को बेटर करने का अप्रोच था। उस वक़्त बैकएंड का कॉन्सेप्ट नहीं था। देन इन 1994 पीएचपी को इंट्रोड्यूस किया गया एज़ अ बैकएंड लैंग्वेज। अगर मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो इज़ इट विज़िबल? यस भैया। सो मैं वीएस कोड खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। एंड यहाँ हम लोग एक एचटीएमएल पेज बनाते हैं, सपोज demo.html। लेट्स से हेलो दीपिकेश, एक्चुअली तुम्हारा वॉइस अभी भी बहुत कम आ रहा है। ओ ओके, जस्ट अ मिनट। या 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 हेलो। हाँ, यस यस। भैया, इट्स हाँ, ओके। आप सही आवाज। यस। यस यस, नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ, वो तो मेरा लैपटॉप का माइक में प्रॉब्लम है इसलिए। ओके, ओके सो सो हाँ, क्या बता रहे थे कि कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड लैंग्वेज डिफर करता है एक दूसरे से। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस भैया। सो जैसे कि समझो हम लोग एक HTML पेज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ एक मेरा बॉडी है, बॉडी के अंदर समझो हम लिखते हैं कुछ H1 हेलो वर्ल्ड। एंड देन इस पार्ट को हम लोग कॉपी करते हैं और ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं। तो देखो ये तुम्हारा हेलो वर्ल्ड रन किया, ठीक है। और अगर हम सेम अगर PHP फाइल के साथ करते हैं, एक demo.php बनाते हैं, सॉरी डेमो क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए ऐसा लिख रहा है demo1.php। PHP को इस तरह से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से एग्जिट करते हैं एंड देन यहाँ पे इको लिखते हैं। इको काइंड ऑफ सेम है कुछ प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। एंड देन हम लोग इस PHP का फाइल का पार्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, PHP का फाइल कॉपी नहीं हुआ पार्ट। तो देखो यहाँ पे वो कंपाइल नहीं किया इस कोड को, वो कोड एज इट इज लिख दिया। यानी कि ये जो फ्रंट एंड है मेरा, ये PHP का कोड को समझा ही नहीं। क्योंकि जो तुम्हारा फ्रंट एंड होता है वो बेसिकली तुम्हारा ब्राउज़र होता है जो कि तुम्हारे कोड को समझता है कि इसको किस तरह से
रिप्रेजेंट करना है यूजर को। अगर तुम कोई HTML कोड लिखे हो तो वहाँ कितने सारे टैग्स हैं, वो उन सबको हटा के डायरेक्टली तुम्हारा मेन पार्ट दिखाता है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। बट वही अगर तुम PHP का बात करोगे तो PHP के लिए क्या होता है कि ब्राउज़र इसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करता है कि कंपाइल हो सके, क्योंकि PHP जो है वो फ्रंट एंड लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है बैक एंड लैंग्वेज, जो कि सर्वर साइड पे बना हुआ होता है। दो तरह के साइड होते हैं, क्लाइंट साइड, दूसरा सर्वर साइड। क्लाइंट साइड करने का मतलब कि जो ब्राउज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है यूजर से, और एक सर्वर होता है जो कि कहीं और पड़ा हुआ होता है, वो एक लैंग्वेज को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उस लैंग्वेज को रन करने के लिए, तो उसे कहते हैं बैक एंड साइड या सर्वर साइड। तो अब बात यह है कि हम लोग अब PHP को अपने कंप्यूटर पे चलाएं कैसे। तो इसका मतलब ये है कि हमको भी अपना कंप्यूटर को एक लोकल सर्वर में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है जैम सर्वर, जो कि हमारे कंप्यूटर को एज ए लोकल सर्वर बना देता है। और जब वो लोकल सर्वर बनाएगा तब हम लोग का PHP का फाइल अच्छे से इंटरप्रेट कर सकेगा, और वो जो PHP फाइल कहना चाह रहा है, जो लॉजिक बताना चाह रहा है, वो हम लोग को दिखेगा। तो जैसे कि पहला सेशन में ही बोले गया था कि जैम सर्वर इंस्टॉल करने, और इसका प्रोसेस काफ़ी आसान है, डायरेक्टली अगर तुम जाओगे। अच्छा, जैम सर्वर इंस्टॉल है या नहीं है? भैया नहीं है इंस्टॉल। नहीं है भैया, हम नहीं। तो ये 150 MB का है, बता देते कैसे करना है। बाकी फॉलो करो ट्यूटोरियल भी काफ़ी सिंपल वे में होने वाला है, तो उतना कोई कॉम्प्लेक्स जाएगा नहीं। और इस ट्यूटोरियल के बेस पे तुमको एक टास्क भी दिया जाएगा, और मतलब एक तरह का असाइनमेंट रहेगा, जो भी हम बना के छोड़ेंगे उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, एंड देन तुम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, सो बता देते कैसे इंस्टॉल करना है जैम सर्वर। सीधा से लिख दो इंस्टॉल जैम सर्वर। जाओ यहाँ पर, और तुम लोग देख सकोगे कि काफ़ी सारा वर्जन दिखा रहा है। डायरेक्टली जो तुम्हारा पहला दिख रहा है उसे क्लिक कर दो, वो डाउनलोड होने लगेगा। तो क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा इसको। और आगे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली यस 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 करते जाना, अपना हो जाएगा। देन तुम लोग को जाना है, जैम सर्वर ओपन करना है। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ तुमको दिखेगा, अपाचे, MySQL, फाइल, मरकरी, टॉमकैट। तो अभी इन सब बात का चिंता नहीं करना है। अभी देखो डायरेक्टली तुमको अपाचे को स्टार्ट करना है। अपाचे एक वेब सर्वर है, जो MySQL है ये तुम्हारा डेटाबेस सर्वर है। इन दोनों को ऑन कर दिए। अब ये ऑन हो गया, ये कैसे पता चला? तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली लोकल होस्ट। जब लोकल होस्ट लिखेंगे तो देखो ये तुम्हारा खुल के आना चाहिए। ये तभी हो रहा है जब तुम्हारा कंप्यूटर एक लोकल वेब सर्वर बन चुका है। सपोज हम इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद एक बार ट्राई करते हैं। देखो ये घूम रहा है और फाइनली दिस साइट कांट बी रीच। तो ये प्रूफ करता है कि हाँ ये हम लोग का वेब सर्वर बन चुका है। जब हम लोग इस पे विजिट करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे राइट साइड में नैब बार पे PHP My Admin है। ये PHP My Admin क्या है? तो जैसे कल तुम लोगों ने MySQL का सेशन में एक इंटरफेस देखा था, जहाँ SQL का कमांड को रन किया जा रहा था। तो उसी तरह का एक इंटरफेस है। इंटरफेस का अलग अलग नाम हो सकता है, बस सारा SQL पे बेस्ड है, बस सारा में सेम तरह का कमांड जाएगा, बस ये दिखने में अलग अलग टाइप के रहेंगे। तो जैसा कि ये है, यहाँ पे तुम सारा डेटाबेस देख सकते हो। ये हो गया तुम्हारा सारा डेटाबेस, और भी चीज़ है। तो अभी जाएंगे धीरे धीरे आगे इसमें कि किस तरह से इसको यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में। एक काम करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये जैम सर्वर तो ऑन कर दिए, अब क्या ऑन कर दिए तब कहीं पे भी PHP फाइल बना के चलाएंगे तो चल जाएगा? तो नहीं, तुमको एक स्पेसिफिक लोकेशन में रखना होगा अपना फाइल को। वो लोकेशन कहाँ है? तो अपने लोकल होस्ट सी में जाना, लोकल होस्ट सी में जाना। सी में तुम लोग देखना सबसे नीचे में जैम्प होगा।
ये जैम्प तब फोल्डर बना जब तुमने जैम्प इंस्टॉल किया, उसके अंदर htdocs होगा। अगर तुम लोगों ने कभी वेबसाइट होस्ट किया है तो तुम लोग जानते हो कि htdocs के अंदर अपना फाइल रखा जाता है। तो ये htdocs में जाना और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दो। फोल्डर कुछ भी नाम से, लाइक अभी हम कुछ साइबरनिक्स नाम से एक फोल्डर बना देते हैं। और इसके अच्छा ये साइबरनिक्स तो बना दिया। सबसे पहले चलो VS कोड में और इस फोल्डर को ओपन करते हैं। सी में जैम्प में सॉरी htdocs में मेरा है साइबरनिक्स। ये इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे सपोज demo.php लिखते हैं। $PHP इनिशियलाइज किए, बंद किए और यहाँ पे लिखते हैं echo hello world। अब देखते हैं कि अच्छा अब इसको चलाएंगे कैसे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, फिर फोल्डर हम लोग क्या बनाए थे साइबरनिक्स, तो साइबरनिक्स और स्लैश फाइल का नाम क्या था तो demo.php। तो देखो इस बार पूरा कोड लेके नहीं आया, डायरेक्टली जो मैसेज हमको चाहिए था कि प्रिंट करवाओ हेलो वर्ल्ड वो आया। इसका मतलब क्या, जो तुम्हारा अपाचे वेब सर्वर है वो कोड को कंपाइल कर रहा है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि वो कोड जो भी कहना चाहता है उसको समझे और फिर यूजर को प्रेजेंट कर दे उस चीज को। तो ये हुआ तुम्हारा। भैया ये लोकल होस्ट क्या कर रहा है, मतलब इसका फंक्शन क्या है लोकल होस्ट जो यूज कर रहे हैं हम? जैसे देखो क्या होता है कि जब तुम लोग कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो, ठीक है, वो वेबसाइट कहाँ से आ रहा है, कहीं एक सर्वर बना हुआ है, वहाँ तुम कोई भी डोमेन पे जाते हो कोई भी एड्रेस लेके, ठीक है, तो क्या होता है कि कहीं एक सर्वर है, ठीक है, वहाँ उस सर्वर पे तुम्हारा वेबसाइट पड़ा हुआ है और जब तुम उस वेबसाइट डोमेन पे क्लिक करते हो तो उस सर्वर वो वेबसाइट को लाके तुम्हारे ब्राउजर पे रख देता है। तो ये काम किसका है, सर्वर का काम है तुमको सर्व करना तुम्हारे फाइल्स को, तुम्हारे रिक्वेस्ट को। तो अब बात ये है कि तुम लोकली अपने कंप्यूटर को सर्वर कैसे बनाओगे। तो जैम सर्वर इंस्टॉल करके बना लिए और ये लोकल होस्ट इसका मतलब ये होता है कि तुमने लोकली अपने कंप्यूटर को एज अ वेब सर्वर बना लिया है। अब तुम भी जैसे सर्वर पे तुम रिक्वेस्ट करते हो तुम अपने कंप्यूटर पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ जैम सर्वर के इंस्टॉल करने के बाद मतलब चालू होगा या फिर एप्लीकेबल होगा लोकल होस्ट वाला, या फिर इसके पहले भी कर सकते हैं? PHP के लिए जैम सर्वर चाहिए हो लोकल होस्ट के लिए। अगर तुम लोग Node.js यूज करते हो तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है, उसके लिए कुछ खास इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होता है, नोड इंस्टॉल करना होता है। उसी तरह Django तो उसके लिए कुछ और इंस्टॉल करना पड़ता है। तो डिफरेंट लैंग्वेज के लिए तुमको डिफरेंट काइंड ऑफ वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लियर? हाँ क्लियर। ये बेसिकली देखो जो जैम सर्वर हम लोग एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर अ स्पेसिफिक लैंग्वेज PHP। ओके सो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखो आज हम लोग का जो प्रोजेक्ट होने जा रहा है वो बेसिकली होने जा रहा है कि कैसे कोई यूजर रजिस्टर और लॉगिन कर सकता है। मतलब कि तुम यूजर से क्या मांगो रजिस्टर करने के लिए, ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, कंफर्म पासवर्ड, और फिर वैलिडेट करोगे कि क्या जो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड है वो सेम है कि नहीं है, और उसके बाद फिर प्रोसेस करोगे कि उसका डेटा को तुम डेटाबेस में डाल दो, ठीक है। देन तुम यूजर को रीडायरेक्ट करोगे कहाँ, लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे क्या होगा, अब यूजर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेगा। अब वो जो ईमेल आईडी पासवर्ड डाला और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो तुम चेक करोगे कि वो जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। समझो ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो पासवर्ड डाला है क्या वो उस पासवर्ड से मैच कर रहा है जो डेटाबेस में है, या ये पासवर्ड रॉन्ग है। तो इस तरह का चीज को चेक करेंगे एंड देन अगर हर एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है, सब कुछ सही है, तो उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। एंड देन तुम अगर कुछ और चाहते हो कि यूजर करे, लाइक कुछ पोस्ट करे, तो वो पोस्ट को भी तुम डेटाबेस में सेव कर सकते हो। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो ये था ओवरऑल ओवरव्यू हम लोग का आज का प्रोजेक्ट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा PHP पे बेस्ड होने वाला है, तो इसका HTML और CSS तैयार कर लिए हैं हम पहले से, नहीं तो काफी ज्यादा टाइम चला जाता। जस्ट अ मिनट। तो बेसिकली इसका डिजाइन तैयार कर चुके हैं और हम अभी इसका HTML लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक रजिस्टर पेज बनाएंगे, ठीक है। रजिस्टर डॉट और PHP नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि HTML में PHP को इम्बेड किया जाए, क्योंकि PHP एक डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड करता है। डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड करने का मतलब कि HTML के अंदर तुम PHP को लिखोगे और जिस तरह से चीज डेटा चेंज होगा उस तरह से तुमको व्यू भी चेंज होगा। तो उसके लिए तुम लोग को फाइल को रजिस्टर जो भी हो एक्सटेंशन डॉट PHP होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग HTML लिखेंगे और देखो सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म में क्या क्या रहेगा, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नेम दे देते हैं ईमेल, बस इतना ही। और इसका लेबल रखते हैं कुछ, तो लेबल रहेगा इसका ईमेल। इस तरह से पेस्ट कर देते हैं और ईमेल हो गया, नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा और कंफर्म पासवर्ड। प्लेस फोल्डर में भी यहाँ पे चेंज करना होगा। हालांकि प्लेस फोल्डर वैसे हटा भी सकते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लोग UI पे कम ध्यान देंगे क्योंकि ये बेसिकली एक बैकएंड डेवलपमेंट का कोर्स है। ये रहा ईमेल नेम। और यहाँ पे जो कि स्टाइल हम पहले से बना चुके हैं वो इंक्लूड कर लेंगे। बेसिकली क्या है, बॉडी को कुछ यूं ही डिजाइन दे दिए, लाइक बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, आइटम किस तरह से लाइन रहेंगे, फॉर्म का विड्थ, बॉर्डर, ये सब। H2 कैसा रहेगा, इनपुट टाइप कैसा रहेगा, लेबल किस डिजाइन का रहेगा और बटन कैसा दिखेगा। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ भैया अगर बाय चांस मुझे एक वेबसाइट बनाना है जैसे फिनिक्स के टाइप का, जिसमें पर्सन आके रजिस्टर करें और जैसे ही वो रजिस्टर करें तो एक ईमेल आ जाए, तो भैया वो कैसे आता है कि जैसे रजिस्टर करते समय डायरेक्ट ईमेल आ जाता है? हाँ वो भी होता है। वो असल में तो SMTP सर्विस होता है, ठीक है, जो कि हम कवर करने चाहते हैं, बट क्या है कि उसके लिए टाइम लग जाएगा थोड़ा। नहीं भैया मुझे बस ये मुझे पूछना था कि ना, हाँ जैसे मैं जो हम डाटा भरें वो तो MongoDB या फिर SQL में चल जाएगा, तो वो SMTP में ऐसा क्या कोड लिखेंगे, मतलब किस टाइप से लिखेंगे कि हाँ जैसे ही वो हमारा एक नया ईमेल आईडी ऐड हो तो वैसे ही वो जो मेरा कंटेंट है वो उस कंटेंट का उस ईमेल आईडी पे चल जाए। तो सर भैया मतलब ऐसे कौन सा चीज यूज करेंगे कि डायरेक्ट ये काम ऑटोमेटिक होते रहेगा? देखो वैसे में तुम क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तुम ईमेल जो भी पूरा डेटा लिया, ठीक है, उसको सेव करवा दो डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस में सेव करवाने के जस्ट बाद तुम क्या करो, उस ईमेल पे जो भी SMTP सर्विस होता है वो लगा दो कि इस ईमेल पे चल जाना चाहिए। और साथ में जो भी डेटाबेस में तुम डेटा डाला है वहाँ पे स्टेटस लिख दो फॉल्स। फॉल्स कहने का मतलब कि इसका ईमेल अभी तक वेरीफाइड नहीं है, और जब लॉगिन भी करोगे ना तो ये चेक करने लगा कि उसका स्टेटस अभी भी फॉल्स है कि ट्रू है। कहने का मतलब जैसे कि तुमने मेल भेज दिया, ठीक है, अब जब यूजर उस OTP को डालेगा तुम अब क्या कर देना, उस स्टेटस को ट्रू कर देना। अब उसके बाद जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो तुम पहले स्टेटस देख लेना कि स्टेटस ट्रू है कि फॉल्स है। समझे? हाँ भैया समझ गया, ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक। ओके सो और मुझे गूगल का API रहता है, फिर तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा। रुको मैं एक वीडियो पेस्ट कर दे रहा हूँ लिंक में और कमेंट में। और यहाँ पे स्टाइल को इंक्लूड कर लेते हैं।
वेल इक्वल टू स्टाइल शिफ्ट ये और href इक्वल टू डॉट स्लैश ./style.css। देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो मेरा फोल्डर का नाम क्या था, register.php। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा आई गेस स्टाइल अच्छा 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 क्या दिक्कत हो रहा है। इंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है स्टाइल सीट, ये तो सही है। अच्छा इसको देखते हैं बाद में। अभी फिलहाल हम लोग का ये काम है कि ये चारों डेटा आ चुका है, मतलब अच्छा ये पूरा पूरी गायब हो गया। ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है आ गया। ओके सो यहाँ पे ये आ चुका है। अब इसको डायनेमिकली हम लोग तो चेंज करके देखेंगे PHP लैंग्वेज से। लाइक कंडीशन लगाएंगे कि अगर कुछ ऐसा दिखे लाइक यहाँ पे PHP लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क PHP, यहाँ PHP क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं, सपोज वेरिएबल एरर इक्वल टू ट्रू। कहने का मतलब वेरिएबल कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। सॉरी थोड़ा जावास्क्रिप्ट में चले गए। डॉलर होता है यहाँ पे तुम वेरिएबल डिफाइन करते हो डॉलर से करते हो, तो डॉलर एरर इक्वल टू ट्रू। तो ऐसा है तो समझो तुम यहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हो कि अगर एरर आ रहा है तो हम कुछ अलग तरह का इंटरफेस दिखाएंगे। एरर आ रहा है तो तुम यहाँ पे PHP में कुछ लिखोगे कोड कि इफ एरर डॉलर एरर इक्वल टू 1 यानी या ट्रू। तो जब ट्रू हो तो तुम कुछ HTML कोड लिखना चाहते हो अब यहाँ पे, तो PHP के अंदर तुम HTML कोड नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले तुम यहाँ पे PHP क्लोज करना पड़ेगा, देन स्टार्ट करो HTML कोड लिखना, जो कि होगा सपोज H1 तुम लिखते हो और इसके अंदर तुम इंक्लूड कर दो एरर। और अगर ऐसा नहीं है, अच्छा ये HTML तो लिख दिए, अब यहाँ पे फिर से तुमको इस ब्रेसेस के लिए, क्योंकि ये लॉजिकल पाथ है, ये HTML के अंदर नहीं आता, ये PHP के अंदर है, तो यहाँ पे फिर से तुमको PHP स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्लोज, तो इस तरह से। तो अगर कोई एरर है तो ये लिख दो, पर अगर एरर नहीं है तो एल्स। हम कुछ और शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से हमको एक HTML कोड लिखना है, तो PHP को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं कुछ, जैसे कि क्या लिखते हैं, नो एरर, और HTML लिख दिया। अब फिर से हमको PHP स्टार्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या कर चुके हैं, एरर ट्रू, यानी कि हम लोग को एरर दिखेगा। तो देखो ये एरर दिख रहा है। वही अगर हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर दे इस चीज को, तो नो एरर यहाँ पे आना चाहिए, तो नो एरर। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये तो चलो बताएं, इसका भी कोई काम नहीं है, बस डायनेमिक कैसे कंटेंट चेंज हो सकता है ये बता रहे थे। अब बात ये है कि तुम रिक्वेस्ट को कहाँ भेजोगे सर्वर पे। जैसे कि ये जो इनपुट बॉक्स है, ये एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये डेटा कहीं सर्वर पे जाएगा और वो उसको डेटाबेस में स्टोर करेगा, करेक्ट। तो चलो डेटाबेस का पहले स्कीमा बना लेते हैं।
स्कीमा करने का मतलब कि टेबल बनाएंगे, उसके अंदर कॉलम्स बनाएंगे कि क्या क्या रहेगा उसके अंदर। तो ये डेटाबेस है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो, डेटाबेस का नाम देते थे कुछ लाइक साइबरनिक्स, और यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे कोलेशन एंड क्रिएट कर देंगे इसको। तो अभी देखो ये बोल रहा है कि नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, क्योंकि अभी टेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे यूजर नाम से। कितना कॉलम है? 4, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, 4 कॉलम रहेगा वो। तो यहाँ पे स्टेटस बना सकते हो। कल पूछेटा ने जैसे बताया था कि एक तुम लिख के भी बना सकते हो, वो बेटर अप्रोच है क्योंकि तुम्हारे माइंड में क्लियर है कि तुमको क्या करना है। यहाँ पे हम बस यूआई दिया हुआ है इसलिए हम इस तरह से बना दे रहे हैं। योर नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। वेल तुम कंफर्म पासवर्ड स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस पासवर्ड ही रहेगा। अच्छा नेम कैसा रहेगा? तो varchar रहेगा। ईमेल कैसा रहेगा? ये भी varchar रहेगा। पासवर्ड भी varchar। अच्छा एक चीज हम मिस कर दिए, प्राइमरी की, वो बहुत कंपलसरी है देना तुमको, क्योंकि ये बताता है कि डेटा यूनिक है, रिपीटेशन को खत्म करता है। तो आईडी और ये क्या रहेगा तुम्हारा? प्राइमरी की इंट, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी वो, और ये जो यहाँ पे टिक लगाएंगे, ये क्या होता है? ऑटो इंक्रीमेंट। कहने का मतलब हम लोग नेम, ईमेल, पासवर्ड को इंसर्ट करेंगे पर आईडी को इंसर्ट नहीं करेंगे। जब भी नेम, ईमेल, पासवर्ड को इंसर्ट करेंगे आईडी अपने आप इंसर्ट हो जाएगा और 1 वैल्यू से बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब पहला 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, अपने आप पता चल जाएगा ये कैसे होता है। अच्छा यहाँ पे हम लोग ईमेल क्योंकि यूनिक चाहते हैं तो इसको यूनिक कर देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे मेरा टेबल हो जाएगा तैयार। अच्छा लेंथ भी डालना होगा यहाँ पे, तो नेम का कितना लेंथ? तो 25 रखते हैं, ईमेल का सपोज 40 रखते हैं, पासवर्ड का मैक्स 10 रख देते, नहीं चलो 20 रख देते हैं, और आईडी तो इंट है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको टेबल का ये, और ये ब्राउज में जाएंगे तो तुमको डेटा दिखाएगा। तो अभी कोई भी डेटा नहीं है करेंटली हम लोग के पास इस टेबल में। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे connection.js, जो कि हमारे PHP फाइल को, सॉरी तो हम JS में ज्यादा करते हैं इसलिए हमको आदत हो गया JS लिखने का। तो con.php, तो ये connection.php क्या करेगा कि तुम्हारे PHP फाइल को डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए क्या कोड है? तो यहाँ पे तुम सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा क्या क्या। डेटाबेस का नेम क्या है? तो डेटाबेस का हम लोग नाम क्या दिए थे, देख लेते हैं। साइबरनिक्स। देन अच्छा सबसे मेन चीज तो की ही नहीं, PHP को स्टार्ट। तो HTML में लिखते हैं तो पहले HTML को स्टार्ट करना पड़ता है, इस तरह से यहाँ पे भी database equal to Cybernix host पासवर्ड। अच्छा ये जो हम लिख रहे हैं इसको एज इट लिख देना, ये हम ज्यादा भी डिटेल में नहीं बता रहे हैं। लाइक हर एक जैसे कि देखो डेटाबेस तुम्हारे सर्वर पे है, ठीक है, तो उसका भी क्रेडेंशियल होता है। डेटाबेस का नाम हो गया, कैसा होस्ट है, यूजर का नाम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड नल रखेंगे क्योंकि वो नल ही है मेरा भी। और यहाँ पे करेंगे कनेक्ट, तो $CON कनेक्शन इक्वल टू MySQL कनेक्ट, इस तरह से MySQL आई होगा यहाँ पे। अब ये जब कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देखो ये फाइल को चलाने के लिए हमको इसको कहीं पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा अभी ये छोड़ो, ये समझो कि मैं तैयार हो गया, यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा स्टैब्लिश।
ठीक है, तो इस फाइल को चलाना पड़ेगा कहीं पे, तो इसको किसी और फाइल में इंक्लूड करेंगे। तो जब भी वो फाइल चलेगा सबसे पहले कनेक्शन बनेगा। अभी देखो यहाँ पे ये फाइल से डेटा जो है ना किसी और PHP फाइल में जाएगा और वहाँ प्रोसेस होगा डेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्शन इक्वल टू रजिस्ट्रेशन सक्सेस .php। मेथड में आ रहेगा पोस्ट। तो देखो दो तरह का मेथड होता है, एक गेट रिक्वेस्ट एक पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि तुम डेटाबेस से डेटा को लेते हो, जहाँ डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस में तुम उसको रिट्राइव कर रहे हो। जबकि पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, तुम डेटाबेस के डेटा के साथ कुछ ना कुछ अल्टर कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं डेटाबेस में डेटा चेंज हो रहा होता है। तो वैसे में हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कहते हैं। ये जो डेटा है तुम्हारा नेम ईमेल पासवर्ड ये जाके डेटाबेस में स्टोर होगा, यानी कि तुम डेटाबेस को कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हो। अब ये देखो एक्शन ये बना दिए, बस उसके लिए हमको ये फाइल भी चाहिए रजिस्ट्रेशन सक्सेस, यहाँ पे बना देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही नाम रहेगा, तुम अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेस। तब जब भी अच्छा एक चीज तो नहीं की है, सबमिट टाइप लेबल दे दो। इनपुट टाइप सबमिट रहेगा। यहाँ पे बटन भी रख सकते हो, नेम सबमिट, और ये रहा क्लोज टाइप। मेरे से तो और कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सबमिट होगा तो ये फॉर्म का एक्शन है, जब सबमिट पे क्लिक होगा तो यहाँ चलेगा बिट पोस्ट रिक्वेस्ट और इस फाइल पे जाएगा रजिस्ट्रेशन डॉट सक्सेस पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या रिक्वेस्ट आया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ डॉलर सर्वर $5 सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट। कहने का मतलब क्या, इस पेज पे कोई रिक्वेस्ट आया है जिसका मेथड पोस्ट है। अगर आया है तो ठीक है, हम कुछ कर देना चाहते हैं लाइक देखो सीधा सा बात है कि जब आया है रिक्वेस्ट तो मेरे पास ये सब डेटा भी आया होगा, ये जो भी डेटा है नेम पासवर्ड ये सब, तो उसको यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे लेंगे, डॉलर पोस्ट और नेम, इसको कोई वेरिएबल में स्टोर करते हैं, नेम इक्वल टू ये। अच्छा ये जो हम लोग नेम लिखे हैं ये कहाँ से आया, तो ये बेसिकली ये वाला चीज है। तो जो भी तुम यहाँ पे नेम में लिख रहे हो वही वहां पे तुमको एरे के बेसिस में देना होगा। ये कोई एरे नहीं है, ये बस बताता है कि हाँ तुम एक की पेयर में चीजों को रख रहे हो। की पेयर करने का मतलब क्या, मतलब तुम की दिए हो नेम और उसका एक वैल्यू है, बस वही। नेम अगर हम ईमेल लेते हैं तो ये ऐसा रहेगा, डॉलर पासवर्ड तो ये पासवर्ड ऐसा रहेगा, और देन कंफर्म पासवर्ड भी आएगा इस तरह से। अब ये सब डेटा आ गया मेरे पास। अब क्या करना होगा, सबसे पहला काम इसको वैलिडेट करना होगा। अच्छा पहले श्योर कर लेते हैं कि क्या ये डेटा आया है मेरे पास कि नहीं आया है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो कुछ वापस भेजते हैं अपना HTML फाइल को यहाँ से। तो यहाँ से हम हेडर करते हैं। हेडर क्या होता है कि तुम्हारा फाइल को रीडायरेक्ट कर देगा किसी और फाइल पे। तो यहाँ पर अगर हम एक और कोई फाइल बनाए, सपोज login.php, यहाँ पे बस अभी ऐसे ही लिख देना है लॉगिन पेज। और यहाँ पे हेडर है
यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन। लोकेशन का मतलब कि तुम कहाँ रिडायरेक्ट करना चाहते हो। सॉरी ये नहीं रहेगा यहाँ पे। लोकेशन और कहाँ रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो लिखेंगे यहाँ पे http://local_host/cybernext जो कि मेरा फोल्डर है। इसके अंदर हम login.php पेज में इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे एग्जिट लिखना होगा। एग्जिट का मतलब क्या होता है कि जब ये काम हो जाए तो फर्दर एग्जीक्यूशन ना हो कोड का, मतलब इसके बाद आगे नहीं चले कोड, इसलिए तुमको एग्जिट लिखना होगा। चलिए यहाँ पे चला के देख लेते हैं कि क्या होता है। कि हम लोग सोचते हैं कि काम करेगा, पर बग आना बहुत नेसेसरी चीज है, वो आता ही है, मतलब नेचुरल चीज है। चलो देखते हैं। ये रहा मेरा, तो यहाँ पे हम ईमेल डाले, सपोज नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, कंफर्म पासवर्ड और सबमिट पे क्लिक करते हैं। हाँ तो देखो ये मेरा लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट हो गया, मतलब मेरा पेज सही से काम कर रहा है। ये चला गया मेरे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमको बहुत सारा काम करना है। हम लोग को क्या क्या करना है, सबसे पहले की वैलिडेट करना है डेटा को, क्योंकि हो सकता है कि हम नेम में खाली डेटा भी तो भेज रहे हो। रोजगार नेम यहाँ पे हम एम्प्टी करके भेज देंगे इस तरह से। हम समझे ईमेल नहीं डाले हैं, ना ही नेम डाले, फिर भी अगर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तुमको लॉगिन पेज में भेज देगा। और डेटा हो सकता है सेव कर दो तुम डेटाबेस में, पर ये डेटा तो मतलब क्या बोले गार्बेज डेटा हो जाएगा, क्योंकि ना ईमेल है ना नेम है। ईमेल और नेम पासवर्ड सब कंपलसरी चीज है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सभी है कि नहीं है जो यूजर भेजा है। तो यहाँ पे चलो एक फंक्शन बनाते हैं, पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, हटा ही देता है, अभी कोई काम नहीं इसका। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे, किस नाम से, तो वैलिडेट। और इस वैलिडेशन में क्या क्या जाएगा, तो देखो तुम्हारा नेम जाएगा, ईमेल जाएगा, पासवर्ड जाएगा और कंफर्म पासवर्ड जाएगा। दोनों यहाँ पे छूट गया। अच्छा समझ में आ रहा है ना कि बाउंस कर रहा है, बता दो। कुछ बीच में पूछना हो तो पूछ लेना। समझ में आ रहा है, पर मतलब इस सब को याद रखना वो भी प्रॉब्लम है। देखो याद रखना कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पे तुम नहीं याद रख सकते हो, ठीक है। वो भी पहला सेशन में तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ये जो प्रोजेक्ट है समझो एक तरह का ओवरव्यू है कि चीज कैसे काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझो, बाकी तुम को कुछ दिक्कत है तो तुम डायरेक्टली नेट पे जाके सर्च कर लो। समझ में आ रहा है। लाइक अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करते हैं या कैसे वैलिडेट करते हैं, तो सर्च कर लो वैलिडेट फॉर्म PHP, तुमको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस तरह से। और ये सब जो है जैसे ये डॉलर सर्वर, ठीक है, ये सब काइंड ऑफ कीवर्ड है, ठीक है, PHP का, जो कि बनाया ही इसलिए गया क्योंकि बैकएंड लैंग्वेज है और ये सब को तुमको यूज करना ही पड़ेगा। काम क्या करता है तो ये सब देखता है कि हाँ कौन सा मेथड आ रहा है। भाई पोस्ट रिक्वेस्ट है तभी हम लेंगे, कोई गेट रिक्वेस्ट आ रहा है तो हम नहीं लेंगे उस चीज को। समझे, यहाँ पे ये जो मेथड है ये गेट कर देते हैं, प्री फाइल नहीं चलेगा इस तरह से। तो अब सबसे पहले वैलिडेट कर देते हैं। तो वैलिडेट करने के लिए क्या देखना होगा कि क्या ये एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है एम्प्टी $name। कहने का मतलब अगर ये एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, यूजर को बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारा नेम एम्प्टी है, पहले इसको फिल करो, फिर ही हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो देखो एक चीज क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम रजिस्टर और पेज में वापस जाते हैं। जैसे देखो ये एरर बनाए थे ना डायनेमिक कंटेंट के लिए, तब इसका काम आने वाला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेशन /start लिखेंगे, ठीक है। हालांकि नहीं इसका जरूरत नहीं पड़ेगा अभी, इसको रहने दो। देखो हम भी एक चीज भूल गए, अब
हम देखेंगे कहाँ से इसको, तो हम इसको कहीं प्रिपेयर किए थे थोड़ा सा, तो हम देख लेते हैं। अच्छा लगता नहीं प्रिपेयर किए थे, छोड़ो हटाओ। तो देखो लाइक हम बोले ना, यहाँ पे डायनेमिक तुम्हें डेटा चाहिए होगा HTML में, तो उसके लिए क्या करना होगा, हेडर जैसे एम्प्टी है तो तुम वापस इसको उसी पेज register.php पे भेजोगे विथ एरर मैसेज, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन कि तुम वापस से चले जाओ रजिस्टर पेज पे, http://localhost/cybernix/register.php पे ही जाओ, और यहाँ पे हम एक एरर मैसेज भेजेंगे। वो कैसे भेजेंगे, देखो क्वेश्चन मार्क, तुम लोग यूआरएल में अक्सर देखा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन मार्क करके कुछ रहता है, तो ये यही सब चीज के लिए रहता है, क्वेरी या फिर कुछ। एरर इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे नेम इज एम्प्टी, और इसके बाद फिर इसको एग्जिट कर देंगे ताकि फर्दर एग्जीक्यूट ना हो कोड। अब ये है कि हम इसको वापस से भेज दिए हैं register.php पेज में, ठीक है। अब यहाँ पे हमको गेट करना पड़ेगा उस रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे देखेंगे क्या एग्जिट करके होता है कि क्या कोई ऐसा रिक्वेस्ट आया है एरर वाला, तो एग्जिट यहाँ पे लिखेंगे एरर। अगर कोई ऐसा रिक्वेस्ट आया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं $error इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हमको एक चीज देखने दो, मुझसे भी भूल हो गया है कुछ ना कुछ यहाँ पे। php get request error, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो खोज रहे हैं वो यहाँ पे है नहीं, जस्ट अ मिनट। मतलब इसी तरह से हम भेज रहे हैं, देखो वापस से उस पेज पे हम भेज रहे हैं कि हाँ एक एरर आया है, इसको डिस्प्ले करो, ठीक है। बस वही हमको करना है, और वहाँ पे जो कोड है हम भूल चुके हैं थोड़ा सा, नीचे यहाँ पे बना चुके हैं इसको, तो बस देख ले रहे हैं एक बार। इस तरह से हम एरर को हैंडल किए हैं। अच्छा, एग्जिट गेट एरर, हाँ ये सही है कि एरर में इसको ले रहे हैं इस कीवर्ड को। अच्छा यहाँ पे देखो बस क्या है, देखो वो गेट रिक्वेस्ट में ही एरर को भेजेगा, सीधा सा बात है। तो ये गेट एरर, तो अगर कोई ऐसा रिक्वेस्ट आया है बीटा पैरेंट्स ऑफ एरर, ये जो क्वेश्चन मार्क एरर लिखे हैं यही बता रहा है कि हाँ ये की है जो कि लेकर आ रहा है हमको register.php पे, और यहाँ पे हम उसी की को पकड़ेंगे गेट रिक्वेस्ट में कि क्या ऐसा कोई की आ रहा है, और अगर ऐसा कोई की आ रहा है तो ठीक है, उसका जो भी मैसेज है हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो एरर में यहाँ पे $get इस चीज को लिख दिए, ये एरर में आ चुका है मेरा जो भी मैसेज था, इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। समझे, यहीं पे हम H1 में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे $error, सो इको $error। तो इको करने के लिए क्या होगा, वो तो PHP का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हमको PHP स्टार्ट करना पड़ेगा और इको लिखना पड़ेगा $error, और फिर यहाँ पे PHP क्लोज करना पड़ेगा। तो एक बार क्या करते हैं, एम्प्टी नेम सेंड करके देखते हैं क्या होता है।
ओके, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या, इसी को हम डायरेक्टली यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि ये रहा यहाँ पे PHP कुछ। तो वहाँ पे क्या है ना कि एरर जैसे वहाँ पे लिखा, ठीक है, तो ये एरर वेरिएबल में एरर तभी जाएगा जब कोई एरर का रिक्वेस्ट आया हो, पर अगर एरर का रिक्वेस्ट आया ही नहीं है तो एरर वेरिएबल वहाँ पे डिफाइंड होगा ही नहीं, और डिफाइंड है नहीं तो हम H1 में लिख रहे हैं कि एरर को इको करो, तो अनडिफाइंड वेरिएबल का ही ना एरर देगा। तो ये था, तो वही अगर कोई ऐसा आ रहा है तो इसको एरर में डालो और इको कर दो। अब यहाँ पे ये चीज सही रहेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हम फिलहाल नेम को ही खाली छोड़ते हैं और सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ये लाइन नंबर 4 में मेरा कुछ गड़बड़ बता रहा है success.php में। ये बोल रहा है, क्या ये बता रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स लाइन नंबर 4 में, पासवर्ड भी नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा है? अभी तो ये काम कर रहा था, अभी तो ये सही से चला। देख लेते हैं, इसको हटा के देखते हैं एक बार क्या गड़बड़ आ रहा है। अभी भी एरर दे रहा है। ओह अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे अच्छा एग्जिट का जैसे तुम लोग काम समझ में आया, एग्जिट का काम क्या होता है? कहने का मतलब होता है कि क्या कोई गेट रिक्वेस्ट आया, क्या कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आया, ये काम होता है एग्जिट का। तो हम लोग डायरेक्टली क्या किए कि डायरेक्टली सर्वर पे चेक कर लिए कि क्या कुछ रिक्वेस्ट आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, अच्छा नहीं ये तो सही है, फिर गड़बड़ क्या हो रहा है? डॉलर सर्वर जैम सर्वर चल रहा है ना, चल तो रहा है। क्या यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? registration.success.php, यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है यहाँ पे, बट इन सब वेरिएबल में कुछ गड़बड़ आ रहा है। हाँ भैया, आपने जो लोकेशन डाले वहाँ पर स्पेस है, वो स्पेस वैलिड है क्या? कहाँ पर? नीचे लोकेशन में, हाँ, एरर इज इक्वल टू नेम इज एम्प्टी। हाँ ये वैलिड है क्योंकि ये एज ए मैसेज जा रहा है एरर में। ओके ओके। यहाँ पे हम लोग का क्या गड़बड़ हो रहा है ना कि इस चीज को ये नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो देख ले एरर मैसेज, तो एरर मैसेज बोल रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स एट लाइन 467, 467 पे अनडिफाइंड इंडेक्स है, यानी ये इसका बात कर रहा है, नेम ईमेल पासवर्ड। तो वहाँ पे हम देखते हैं पहले। अच्छा ये हम क्या खोल दिया, सॉरी, यहाँ पर नेम ईमेल, ओह अच्छा अच्छा सॉरी, ये सब देखो स्मॉल में था, वहाँ पे हम स्मॉल में ले रहे थे, पर इधर से हम कैपिटल में भेज रहे थे। ये सब छोटा छोटा गड़बड़ होता है जो कि आ जाता है, फिर दिमाग खराब हो जाता है। अब ये सही है, अब सही से काम करेगा। तब एक फिर से ट्राई करते हैं। तो देखो ठीक है, अब ये इस पेज पे चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अरे ये फंक्शन का वैलिडेट बना है, ठीक है, वैलिडेट को कॉल भी तो करना होगा। तो यहाँ पे वैलिडेट को कॉल करते हैं और यहाँ पे डालते हैं नेम कॉमा
तो ये सब पैरामीटर को यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है। अब वो देखेगा क्या नेम एम्प्टी है, अगर नेम एम्प्टी है तो कहीं और रिडायरेक्ट कर देगा बिठा एरर मैसेज। तो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से, सबमिट। तो देखो ये वापस इसी पेज में आ गया। और यहाँ पे देखो तुमको एक मैसेज दिख रहा होगा ये, और हम लोग को क्या चाहिए कि ये मैसेज कहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे। तो उसके लिए डायनेमिक कंटेंट यूज करेंगे। वापस जाएंगे register.php में, यहाँ पे जो कोड हम हटा दिए थे इसको वापस से लिख देते हैं। सॉरी ये चेंज हो जाएगा। तो फिर से देख लो क्या लिखे थे। इफ पहले तो PHP स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे इफ एज सेट। एज सेट का मतलब क्या कि कोई किस तरह का रिक्वेस्ट आया है, ठीक है। एज सेट $get और यहाँ पे की आया है हम लोग का एरर। तो ऐसा में अगर कोई रिक्वेस्ट आया है, ठीक है, तो यहाँ पे इको कर देंगे उस रिक्वेस्ट को। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चला के देख लेते हैं। सब खाली छोड़ देते हैं। तो देखो वापस इसी पेज पे रिडायरेक्ट किया, बेटा एरर नेम इज एम्प्टी। तो ये बढ़िया है। अब इसको देखो तुम लोग कहीं और भी यूज कर सकता है। कहने का मतलब यही लॉजिक तुम इसके प्लेस होल्डर में भी लिख सकता है। यहाँ प्लेस होल्डर में लिख सकता है कि अगर कोई गेट एरर आया है तो हम प्लेस होल्डर में तुम शो कर दो कि यहाँ पे एरर है, या फिर इस इनपुट बॉक्स के नीचे वो वाला एरर लिख सकता है। तो तुम लोग देखा होगा अक्सर कि किसी वेबसाइट पर तुम लॉगिन करने जाते हो तो कुछ अगर खाली रह जाता है तो उस बॉक्स से नीचे ही लिखा हो जाता है कि ये वाला बॉक्स खाली है, प्लीज फिल करिए। तो इस तरह से डायनेमिकली तुम कंटेंट को चेंज कर सकता है। अच्छा तो यहाँ पे हम सिर्फ वैलिडेट किया कि है नेम को, अभी और चीजों को भी वैलिडेट करना है, जैसे कि ईमेल हो गया, सेम वही करेंगे। इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट। एरर नेम इज एम्प्टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे ईमेल इज एम्प्टी। और क्या था पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड इज एम्प्टी एंड देन यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। हम लोग ऐसे ज्यादातर कैमल केसिंग का यूज करते हैं, थोड़ा बेटर डाटा अप्रोच। कैमल केसिंग का मतलब कि ये अगर 2 वर्ड है, ठीक है, तो ये पहला वर्ड लिखे फिर अगला कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, ये हम लोग का हो गया। तो यहाँ से वैलिडेशन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद एक और चीज क्या देखना है, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करना चाहिए। तो इफ डॉलर पासवर्ड इक्वल टू डॉलर कंफर्म पासवर्ड, या इक्वल क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो भी वापस भेज दो, और वापस भेजो बिठा एरर कि पासवर्ड इज नॉट मैच, या पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। इस तरह से एक बार चला के देख ले इसको, फिर से देख लेते हैं। तो ये ईमेल, चलो कुछ नेम डाल देते हैं, पासवर्ड STF, यहाँ पे भी पासवर्ड STF कर देते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे कुछ और डालते हैं ताकि मैच ना करे। सबमिट। तो देखो एरर दे रहा है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, बढ़िया है। अब ये चीज हो गया हम लोग का वैलिडेशन कंप्लीट। अब जब ये प्रोसेस हो गया तो देखो अगर कहीं पे भी ऐसा होगा ना कि उसको खाली दिखेगा तो वहीं से एग्जिट कर जाएगा, यानी आगे का कोड फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जो वैलिडेशन है इसके बाद हम लोग, यानी कि अगर इसके बाद का लाइन चल रहा है यानी कि हाँ ठीक है हम लोग का वैलिडेशन हो चुका है, कोई भी एम्प्टी नहीं है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच कर रहा है। अब इसके आगे हम लोग कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखेंगे? अब डायरेक्टली हम लोग इंसर्ट करेंगे
डेटाबेस में। पर इंसर्ट करने से पहले एक चीज चेक करेंगे, क्या वो डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हो सकता है जो ईमेल से तुम लॉगिन करना रजिस्टर करना चाहता है तुम पहले से उससे रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो इसके लिए। तो डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए जैसे कि बोले कनेक्शन तो वहां पे बना चुके हैं, यहाँ पे लिखना होगा इंक्लूड और फाइल का नाम जो कि है con.php। इस तरह से तुम लोग सी में भी इंक्लूड करता होगा, याद होगा इस तरह से। तो ये इंक्लूड हो गया। अच्छा, यहाँ पे con.php में ये जो कनेक्शन तुम्हारा बना है, ठीक है, इसको कुछ और कर देते लिंक, ठीक है। ये बताता है अब तुम ये एक तरह ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर दे रहे हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, होस्ट, अच्छा डेटाबेस छूट गया। रुको, स्किल कनेक्ट का पैरामीटर बता रहा है क्या क्या होता है। होस्ट नेम होता है, यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है एंड देन डेटाबेस होता है। यहाँ पर डेटाबेस होगा आखिरी में। ये फाइल को जब तुम इसमें इंक्लूड किया तब तुम लिंक को यूज कर सकता है, डॉलर लिंक को, ठीक है। डॉलर लिंक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा बिटवीन तुम्हारा PHP एंड डेटाबेस। तब देखो यहाँ पे कोई SQL क्वेरी लिखेंगे ताकि डेटा पहले चेक कर ले कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, या फिर उससे पहले हम लोग इंसर्ट ही कर देते हैं, वो काम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डॉलर क्वेरी इक्वल टू इंसर्ट इनटू, हम लोग टेबल क्या बनाया था, यूजर नाम से, डायरेक्टली लिखेंगे यूजर, और यहाँ पे देंगे हम लोग स्मॉल ब्रेसेस और लिखेंगे कॉलम का नाम। तो क्या क्या था हम लोग का कॉलम, ईमेल, नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। और वैल्यू देंगे इसमें corresponding टू दैट कॉलम। यानी सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं, ईमेल, तो यहाँ पे तुमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है एंड देन ईमेल, पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। अच्छा, नेम छूट गया यहाँ पे। अच्छा, सबको एक दूसरे करस्पॉन्डिंग देना है। कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ईमेल लिखे हैं तो उसका वैल्यू भी सबसे पहले यहाँ पे ईमेल ही लिखाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये हम लोग क्वेरी लिखे। अब इस क्वेरी को पहले एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे कुछ और लिखते लाइक exe एग्जीक्यूट। इसके लिए क्या लिखेंगे, MySQL क्वेरी SQLi होता है, ठीक है। और डॉलर लिंक कहाँ से आ रहा है, जो कनेक्शन बनाए थे वहां से, कॉमा डॉलर क्वेरी, यानी कि वो कनेक्शन बना दिया है, ठीक है, डेटाबेस के साथ। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दो। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, क्लोज किए थे। अच्छा, यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ था। अब ठीक है, ये एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूट करेगा तो सेव हो जाएगा। तब देखते हैं कि सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ईमेल से बात कर लेते हैं, पासवर्ड, और यहाँ पे करते हैं सबमिट। अच्छा, अब डेटाबेस में चेक करते हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे जाके क्यों अटक गया, क्योंकि हम उसके आगे कोड नहीं लिखे थे कि आगे करना क्या है, क्या इसके बाद कहीं रिडायरेक्ट कर देना है या इसी पेज पे रहना है। तो वो पेज चल रहा था, उसके बाद उसको कुछ कोड नहीं मिला कि आखिर इसका आगे करना क्या है, तो वो उसी पेज पे रह गया। तो पहले देख लेते हैं क्या ये इंसर्ट हुआ है, तो रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ से। तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं आया अभी तक डेटा। क्यों नहीं आया है, तो क्या कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है या क्या दिक्कत है, ये देखना पड़ेगा। कनेक्शन.php डेटाबेस लोकल होस्ट रूट MySQL कनेक्ट, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, लिंक कनेक्ट करने वाला, ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है।
ओके ओके ओके, हालांकि यहाँ पे जाके हम एरर से भी पता कर सकते हैं तो कोई एरर आ रहा है। कोई अगर एरर है यहाँ पे तो इको कर दो। देखते हैं कनेक्शन में कुछ एरर आएगा तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। नहीं, कनेक्शन में कोई एरर नहीं आ रहा है। और सेम इस तरह से यहाँ पे भी करेंगे कि इफ एग्जीक्यूशन में कुछ एरर आ रहा है तो बता दो हमको। यहाँ पे डॉलर एग्जीक्यूशन होगा और एल्स अगर एग्जीक्यूशन में कोई एरर नहीं है, यानी कि मेरा एग्जीक्यूशन कहाँ पास हो गया है, तो हम इसको कहीं और रीडायरेक्ट कर देंगे। तो लोकेशन http://localhost/cybernetics/ लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे अगर हमको सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। चाहो तो एक मैसेज भी डाल सकते हो यहाँ पे, तो ये छोड़ देंगे। उसके बाद फिर एग्जिट कर लेंगे कोड को। और अगर एग्जीक्यूशन कोई एरर आया तो चलो देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर काम करेंगे आगे। डिबगिंग ही जिंदगी होता है कोडर का, आगे पता चलेगा। तो ये देखो लॉगिन पेज पे जा रहा है, लॉगिन पेज पे जा रहा है, इसका मतलब कि कोई एरर आ नहीं रहा है। तो एरर आ नहीं रहा है तो ये यहाँ पे डेटा क्यों नहीं स्टोर हो रहा है, बात ये हो सकता है। देखो हमको तो कनेक्शन का कोड देख ले, सही से लिखा है ना। सर्वर नेम, अच्छा लोकल होस्ट पहले, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर डेटाबेस नेम। ऐसा क्या? ऐसे ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, पर देख लेते एक बार। सर्वर नेम मतलब ये होस्ट तुम्हारा, लोकल होस्ट जो है तुम्हारा, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम सही है ना, साइबरनिक्स देख लेते हैं। साइबरनिक्स हाँ सही है, चलेगा और ट्राई करके देख लेते हैं। इस वक्त हो जाना चाहिए। ये यहाँ पे स्टोर क्यों नहीं हो रहा है आखिर? लोकल होस्ट रूट पासवर्ड एम्प्टी है। डेटाबेस फेल। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगर डेटाबेस है तो हमको वहाँ पे भी डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। सॉरी, हम लोग लिंक नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा $DB और उससे पहले ठीक है। चलो देख लेते हैं इस बार काम करता है कि नहीं करता है, नहीं तो फिर से थोड़ा डिबग करना पड़ेगा। रिफ्रेश, फिर नहीं काम किया, क्या दिक्कत हो रहा है? ये है मेरा डेटाबेस, इसमें ये टेबल है यूजर। तो कोई बात, था पुराना कोड देख ले अपना, हो सकता है हमको छोड़ दिया हो, क्योंकि PHP किया हुआ मैं काफी वक्त हो गया, तो इसलिए कुछ चीज हो सकता है हम छोड़ दिए हो जो कि हमको याद नहीं आ रहा। नहीं, चीज तो वही है सारा।
क्वेरी किए हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है। लोकल होस्ट रूट पासवर्ड कुछ नहीं, डेटाबेस का नाम डाले थे। सिलेक्ट जो भी है इंसर्ट इसमें होगा। अच्छा उफ, क्या दिक्कत आ रहा है। इंसर्ट इनटू यूजर, यूजर ही है, ईमेल नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। अच्छा स्पेलिंग सही लिखा हुआ है ना, ये देख लेते हैं। नेम ईमेल पासवर्ड आईडी। अच्छा कंफर्म पासवर्ड हम डाल रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे बनाए ही नहीं, इसलिए सारे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अब हो जाना चाहिए इसको एग्जीक्यूट। छोटा छोटा गलती के कारण काफी वक्त बर्बाद हो जाता है। नेम पासवर्ड, पासवर्ड का स्पेलिंग सही है। वैल्यू अच्छा रुको, इसको एक पहले अच्छा रुको पहले कंफर्म कर लेते हैं मैं कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इसको तो चल ही रहा होगा, हाँ चल रहा है। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या मैं कंफर्म अगर यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं बन रहा तो सबसे पहले फॉल्स इको कर देगा। तो देखते हैं। और उससे पहले क्या हम इंक्लूड सही से किए हैं इस फाइल को? इंक्लूड तो सही से किया है। login to register PHP, register success। सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। फाइनल इंसर्ट इनटू यूजर, ये वैल्यू ये और फिर क्वेरी चला दी है $db क्वेरी एग्जीक्यूशन। अगर कुछ एरर आएगा तो यहाँ पे शो करेगा, नहीं तो ये पास कर जाएगा। ईमेल नेम पासवर्ड ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा हो जो इतना छोटा ही समझ नहीं आ रहा हो। देखो हम इसको डिलीट करके फिर से बना रहे हैं। इस टेबल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने से क्या होता है कि कॉलम को तुम हटा सकते हो, और अगर तुम डायरेक्टली टेबल को ड्रॉप करना चाहो वो भी कर सकते हो। हो गया। अच्छा मैं काम करते हैं, जो पहले से टेबल हो सकता है कि इस टेबल में हम कुछ गड़बड़ किए हो जो कि हमें नहीं पता चल रहा है अभी।
तो मेरा जो पहले से एक टेबल है हम उसमें कुछ इंसर्ट करते हैं। तो ये टेबल, ये जो डेटाबेस बनाया है वो कुछ सही तरीका से नहीं बनाया हो, कहीं पे हम कुछ छोड़ दिया हो। तो ये मेरे पहले से है, ऑथ टेबल है वो, सॉरी ऑथ डेटाबेस का नाम है। इंसर्ट इनटू यूजर, ये अच्छा, यहाँ पे हमको कंफर्म पासवर्ड भी लगेगा क्योंकि इसमें हम बनाए हैं। देखिए स्पेलिंग क्या डाले थे, कंफर्म पासवर्ड। और यहाँ पे रहेगा कंफर्म पासवर्ड रहेगा। एग्जीक्यूट हो गया, चलो इसको चला के देखते हैं एक बार। ऐसा दिक्कत आता रहता है, इसलिए पहले से प्रिपेयर किया जाता है और उसको करने के बाद भी दिक्कत आता है। तो देखते हैं कुछ इंसर्ट हुआ नहीं, यहाँ भी इंसर्ट नहीं हो रहा है। दिमाग में काम कर रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है। सब कुछ तो सेम है। Insert into user, email name, password, confirm password value, email name, password, confirm password. ये क्या, undefined variable username connection dot php. Password construct localhost using password no. Line number 7. कुछ तो दिखा भाई इतने देर बाद, तो नहीं आ रहा था। यहाँ पे बोल रहा है कुछ गड़बड़ है। आउट, अच्छा, जस्ट अ मिनट। हाँ एक मिनट, एक मिनट, एक 5 मिनट ऐसा। देखो यहाँ पे गड़बड़ किया, यूजर पासवर्ड डीबी नेम डेटाबेस है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का नुकसान। उम्मीद है कि इस बार हो गया। तो बस यही था कि कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल कुछ और डिफाइन किए थे, यहाँ पे लिख कुछ और रहे थे, और प्लस में हम कनेक्शन को चेक नहीं कर रहे थे कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। किए भी तो हम सही सही को नहीं करवा रहे थे कनेक्शन को। तो ये जो एरर रिपोर्टिंग 0 है, ये बताता है कि अगर कोई एरर आया तो उसको रिपोर्ट कर दो, मतलब कि तुमको शो कर दो। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। तो बेसिकली क्या किया हम लोग कि रजिस्टर सक्सेस में भेजे रिक्वेस्ट, कनेक्शन को इंक्लूड कर लिए हैं और वैलिडेट तो कर ही लिया है। अब उसके बाद वैलिडेट करने के बाद फिर यूजर को डेटाबेस में स्टोर कर दे रहा है। यूजर को जब डेटाबेस में स्टोर कर दिए, अब देखो हम लोग का मेन काम क्या होना चाहिए, पहले चेक करें यूजर क्या पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये काम तुम लोग भी छोड़ते हैं कि तुम लोग पहले चेक कर लेना कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अभी हम लोग इसके बाद अगर ये चीज हो चुका है तो हम लोग बढ़ेंगे लॉगिन पेज की तरफ। तो जब ये काम हो चुका है तो यहाँ पे हम फिर बोलेंगे हेडर लोकेशन http://localhost cybernex/login.php। जब रजिस्टर हो जाता है तुमको लॉगिन पेज पे जाना होगा। बिठा मैसेज की, मैसेज क्या रहेगा, रजिस्टर सक्सेसफुली।
अब जब ये रिक्वेस्ट को लेके जाएगा लॉगिन डॉट php पे, तो यहाँ पे भी तुमको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई मैसेज आया है। सॉरी, तो सबसे पहले ही तुम एक वेरिएबल बना दो मैसेज से, जो कि अभी एम्प्टी रहेगा। फिर देखो इफ इज से $:get मैसेज, कहने का मतलब क्या कोई गेट रिक्वेस्ट आया है जिसके अंदर कोई की हो मैसेज का। अगर ऐसा है तो डॉलर मैसेज में उसको सेट कर दो इस तरह से। वो जो भी मैसेज लेके आया है ये मैसेज के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लॉगिन पेज लिखे हैं, यहाँ पे h1 के अंदर इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले PHP से स्टार्ट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे एंड देन इको कर देंगे मैसेज को। अगर एम्प्टी भी है तो वो कुछ नहीं, एम्प्टी ही दिखेगा, और अगर कुछ मैसेज है तो मैसेज दिखेगा। ये रहा। अच्छा, हम सेम ईमेल आईडी से रजिस्टर कर देंगे दोबारा, जो कि अभी हो भी जाएगा, क्योंकि अभी हम ये नहीं चेक किए कि क्या पहले से यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ये काम तुम लोग पे छोड़ते हैं। ये दूसरा से रजिस्टर किए तो देखो लॉगिन पेज पे चला गया, विथ मैसेज रजिस्टर सक्सेसफुली। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म फॉर्म एक्शन करेंगे यहाँ पे कि जब भी सबमिट किया जाए फॉर्म को तो ये चला जाए लॉगिन सक्सेस डॉट php पे, और मेथड रहेगा क्या, पोस्ट ही रहेगा। यहाँ पे लेबल देंगे, क्या क्या लेबल रहेगा। सबसे पहले ईमेल रहेगा और पासवर्ड रहेगा। बना देते हैं टाइप टेक्स्ट नेम ईमेल, एक लेबल, पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड नहीं होगा, टेक्स्ट होगा, नेम पासवर्ड, और एक फाइनली हम लोग का इनपुट टाइप रहेगा सबमिट। सबमिट एंड देन इसका नाम दे देते हैं सबमिट ही। देखते हैं इसका यूआई कैसा दिख रहा है। ठीक है, ब्रेक भी लगा सकते हैं। हम जब लॉगिन मतलब कि कोई सबमिट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन सक्सेस डॉट php पे जाएगा, उसके लिए लॉगिन सक्सेस डॉट php बनाना पड़ेगा। लॉगिन सक्सेस php बन गया। स्टार्ट करते हैं php से। सेम वही इफ डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड देखेंगे क्या है। अगर ये कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आया है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे ठीक है जो भी आया वैल्यू वो दो। यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट में आया है तो $_ पोस्ट नेम, सही नेम नहीं ईमेल। यहाँ पे रहेगा ईमेल, देन पासवर्ड। अच्छा, ईमेल पासवर्ड हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वही वैलिडेट करेंगे। तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा वैलिडेट का, पर ये सब काम हम अभी छोड़ दे रहे हैं तुम लोग पे, क्योंकि डिबग करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। ये सब बताना था, टाइम बहुत ज्यादा लग गया है, तो इस सबको भी स्किप करते हैं। और
टी वैलिडेट का काम तुम लोग कुछ हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम चेक करेंगे डेटाबेस में। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डॉलर क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट ईमेल। यस देखो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नहीं भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, ओवरऑल सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखा था, टेबल का नाम जो कि है यूजर। सिलेक्ट फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पासवर्ड। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए होगा माइस्क्यूएल क्वेरी डॉलर डीबी कहाँ से आएगा, मैं कनेक्शन डॉट जेएस से, जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होने में रिपोर्ट के बाद खराब कर दिया था। और जब अच्छा यहाँ पे माइस्क्यूएल ये होगा, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो हम लोगों को कुछ मिलेगा। तो देखो ये जो एसक्यूएल में है ये पूरा डेटा लेके आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों को बस जानना है कि देखो अगर ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है सेम ऐसा कहने को, ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेटेड है, तो ऐसा एक ही रो आएगा, कंफर्म बात है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बस देखेंगे, एक होता है रोज, माइस्क्यूएल नम रोज। ये कुछ अच्छा, ठीक है, माइस्क्यूएल नम रोज। और यहाँ पे जो भी तुम्हारा डेटा आया है, जो कि एसक्यूएल में आया है, ये कर देंगे। तो ये बताएगा कि जो तुम्हारा डेटा आया है वो कितना रो में आया है। देखो अगर एक ही ईमेल है तुम्हारे टेबल में तो एक ही रो आएगा, अगर सेम ईमेल से काफी सारा रो है तो सारा उठ के आ जाएगा। पर क्योंकि हम लोग अभी ये सब करना है, जो कि तुम लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं कि तुम लोग ऐसा कर देना कि पहले रजिस्टर करने से पहले चेक करना कि पहले एग्जिस्ट कर रहा है कि ईमेल नहीं। तो अगर तुम चेक नहीं करोगे तो एक ही आदमी बार बार सेम ईमेल से बार बार रजिस्टर कर लेगा, तो इस तरह से मल्टीपल ईमेल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं क्या ऐसा कोई भी डेटा, कोई भी रो एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ईमेल जो यूजर डाला है उससे मैच कर रहा है, पासवर्ड जो यूजर डाला है उससे मैच कर रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम लिखेंगे इफ रो इक्वल टू 1, मतलब ऐसा कहते इक्वल भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे उसका कोई खास मतलब नहीं होगा, कुछ ठीक लिख देना। अगर इससे ज्यादा है इसका मतलब ठीक है यूजर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे काम आता है तुम्हारा सेशन वेरिएबल का। सेशन वेरिएबल देखो क्या करता है ना, देखो तुम्हारा जो एचटीटीपी है वो स्टेटलेस है, कहने का वो डेटा को याद नहीं रख सकता है, ठीक है, तुमको उसको याद करवाना होगा। तो उसके लिए होता है सेशन। जब तक एक सेशन चल रहा है, मतलब तुम एक पेज से दूसरा पेज में जा रहे हो, जब तक तुम सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करो, तुम कुछ वेरिएबल को ग्लोबली स्टोर करके रख सकते हो फॉर दैट सेशन। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ईमेल और यहाँ पे की डाल दिए ईमेल, इसमें क्या जाएगा, डॉलर ईमेल जाएगा, और ये सेशन पासवर्ड ये जाएगा। तो तुम इसको इसमें डाल दिए हो, ठीक है। अब तुम जब भी होम पेज में जाओगे पहले ये चेक कर लोगे क्या इंटरनल में वैल्यू है, अगर है तो ठीक है, हम उसके हिसाब से डेटा फेच करके दिखाएंगे यूजर को। और यहाँ पे कर देंगे हेडर लोकेशन वही http ://localhost/cybernex/ क्या था हम लोग का, कहाँ जाना है इसके बाद, होम पेज पे, जो कि बनाए नहीं है, बना देते हैं। होम पेज मीठा मैसेज तुम कर सकते हो कि यूजर लॉगिन, और यहाँ से एग्जिट कर देंगे ताकि फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाए कोड का। और वही अगर समझो लॉगिन किया पर वैसा कोई ईमेल आईडी या पासवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली उसको वापस से लॉगिन पेज में ही भेजोगे, पर एक एरर मैसेज के साथ कि इनवैलिड क्रेडेंशियल। लॉगिन पेज में भेजेंगे, एरर मैसेज क्या रहेगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल करने का मतलब कि या तो यूजर नेम या पासवर्ड, आप दोनों में से कुछ एक गलत डालें।
और यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अब लॉगिन डॉट अच्छा पहले होम डॉट php बना देते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ तो कहते हैं होम डॉट php एक बना दिए हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि एक होम पेज है। और जैसा कि हम बोले कि अगर लॉगिन सक्सेस में अगर वो लॉगिन कर चुका है तो एक मैसेज आएगा लॉगिन सक्सेस। तो यहाँ पे हम लोग पहले ऊपर में देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें ना गेट कोई मैसेज आया है। तो देखो ये तो सेट करके रख चुके हैं, तो एक एरर मैसेज भी सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम मैसेज भेजे नहीं, एरर सही है। तो एरर की के साथ हमको यहाँ पे एक शो करना होगा। इस तरह से यहाँ पे करेंगे इफ इज सेट गेट एरर, कोई एरर आ रहा है, ठीक है। और उसके लिए ऊपर में एक एरर वेरिएबल बना देते हैं जो कि बेसिकली खाली रहेगा। एंड यहाँ पे डॉलर एरर में उसका जो भी वैल्यू लेके आ रहा है वो डॉलर एरर में आ जाएगा। और सेम उस तरह से यहाँ पे शो कर सकते हैं कि H1 बना दिए। HP H1 और यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि इफ क्या डायरेक्टली इको कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं भी रहा तो वो खाली ही दिखाएगा। ठीक है, समझो। यहाँ पे हम इस पेज के ऊपर रिफ्रेश मारते हैं और कुछ इनवैलिड क्रेडेंशियल डालते हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो देखो वापस लॉगिन पेज में लिख भेज दिया विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल। तुम लोग इसको चेंज भी कर सकते हो अपना कुछ UI से, लाइक कलर दे दो, उसके CSS लगा के जो भी है तुम्हारे को। तो यहाँ तक हो गया मेरा। और अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो देखते क्या करना है। रिफ्रेश करो, ईमेल आईडी ये था, पासवर्ड क्या था मेरा देख लेते हैं, dpks। अच्छा क्या पासवर्ड को डायरेक्टली इसी तरह सेव किया जाता है? अच्छा वापस से इनवैलिड क्रेडेंशियल दे दिया है, इसका मतलब क्या कुछ गड़बड़ किए हैं तो देख लेते हैं। केस पासवर्ड यही था, यही है। वापस से यही मैसेज भेज रहा है, देखिएगा क्या दिक्कत है। सही लॉगिन सक्सेस यहाँ पे है। तो PHP पे इसको जाना चाहिए अगर कोई भी रो मिले। सिलेक्ट फ्रॉम यूजर, जहाँ ईमेल ऐसा है और पासवर्ड ये है। तो अगर ऐसा कोई भी रो मिलता है तो डिलीट कर देंगे। इसको ऐसा कोई रो ही नहीं मिल रहा है, सीधा सा बात है। इसको ऐसा कोई रो क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ चीज और, जैसे कि इस सब डेटा को तुमको ट्रिम करके डालना होता है, लाइक व्हाइट स्पेस ये सब भी ले लेता है जिसका व्यू मैच नहीं कर देगा डेटा को, ये सब भी दिक्कत होता है। तो हो सकता है यहाँ पे वही दिक्कत हो रहा हो, हम ट्रिम नहीं किए हैं, व्हाइट स्पेस ले लिया है और इसलिए मैच नहीं कर। ऐसा करते हैं यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं करते कहीं पे फिलहाल, एल्स स्टेटमेंट को भी हटाते हैं अभी। और यहीं पे रहते हैं इसी पेज पे लॉगिन सक्सेस पे, और इको करके देखते हैं कि आखिर मेरा रो में क्या दे क्या रहा वैल्यू रो का।
कुछ अनडिफाइंड वेरिएबल लॉगिन सक्सेस लाइन नंबर 11 कुछ और ही हम cover किए हैं लॉगिन सक्सेस में लाइन नंबर 11 और डॉलर सही तो है। MySQL पे एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी MySQL जो कि है null given line number 11 और num rows expect parameter 1 to be MySQL result। अच्छा so यहाँ पर $db query ये SQL तो इसके लिखा हुआ है पैरामीटर db ही रहेगा। अच्छा डेटाबेस को इंक्लूड नहीं किए सबसे बड़ी दिक्कत। तो डेटाबेस को इंक्लूड ही नहीं किए तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा नहीं तो फाइल में चलेगा नहीं। तो क्या लगता है तो चल जाना चाहिए देखते हैं। चलो फाइनली हो गया हम लोग होम पेज पे आ गया इतना मेहनत करने के बाद डिबगिंग के बाद। तो वैसे करवाना काफी कुछ था लेकिन क्योंकि इतना डिबग आ गया और जल्दी सॉल्व भी नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं। तो तुम लोग का टास्क यही रहेगा इसी को थोड़ा इम्प्रूव करना और इससे बेटर कोड जो कि मेरे पास है हम उसको गिटहब में अपलोड कर देंगे। तुम लोग उसको देख के भी काफी कुछ समझ सकते हो कैसे काम करता है कैसे करना है और अगर कुछ क्वेरी होगा तो तुम लोग पूछ लेना।